औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीर कालों CNP ते तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। दोस्तों, अज दा टॉपिक जिते मैं गल करनी चाह रहा सा उस गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के करिंदिया ने या गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने या गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदिया ने ये ऐलान किया कि असी PTI ते पाबंदी लगान जा रहे हैं। लगा दो जी, PTI तो लगा दो पाबंदी, ये विचार पूरा कर लेना चाहिए ताकि जिदन ने बाहर जान कम से कम दिल च ये तो ख्वाहिश ना रह जाए, ये खलिश ना दिल च रह जाए कि शायद असी ए कर लेंदे तो फिर को बहुत बेहतर हो जाता। मैं जिंदगी च एक चीज़ देखी आ कि गलत काम करके या गलती करके ਉਹਦਾ मजीद गलती करके ਉਹਨੂੰ सुधारना ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ तक कभी नहीं होया। लेकिन मेरे प्यारे मुल्क मेरे प्यारे पाकिस्तान के अंदर यह कुछ हो रहा कि गलती तो गलती की जा रही है और समझा यह जाता कि नवी गलती जी पहली गलतियों का तदारक है या पहली गलतियों का तसही है। हालांकि इस तरह होंदा नहीं, है भी नहीं। जमीनी हकायक जड़े ने उन्होंने तुसीं तब्दील नहीं कर सकते। मैं इस गल तो बाज़ हैरान भी होना कि ये पार्टियां के दावे ने जड़ियां अपने आप को बहुत बड़िया बड़िया पोलिटिकल पार्टियां यानी सियासी पार्टियां का दावा करते हैं। एक कहती है कि असी आइन की तखलीक आइन के खालिक हाँ, दूसरे कहते हैं जी असी मोटरवे और एटमी प्लांट एटमी धमाकियां के एटमी बम के खालिक हाँ। लेकिन हैरानगी उदों होंदी आ जदों दोनों भी दोनों पार्टियां च एक भी गल ऐसी नहीं जड़ी डेमोक्रेटिक हो या जमहूरीयत ज़ाहर होंदी हो। दोनों पार्टियां दे सिर्फ परसनल स्पैसीफाइड कवानीन बनाते हैं और परसनल स्पैसीफाइड जड़ियां इन्हां दे अपने ज़ाब्ते ने और उहदे ते ही अमल करते हैं। हैरानगी की गल यह आ कि तीसरी पार्टी जी मैदान च आई आ इन्होंने दोनों के मुकाबले च उनके वास्ते इन्होंने ये हाल कढ़िया कि उत्ते पाबंदी लगा दी जाए। बड़ा चंगा कर लग्या, जरूर पाबंदी लगाओ। लेकिन ये वो लोग ने जड़े माजी तो सबक नहीं सकते और हाल च वो कुछ कर रहे हैं जोड़ा मुस्तकबिल च जाके इन्हों के गाटे पैना ने। मिसाल के तौर पर तुसीं देख लो कि भुट्टो साहब के दौर च नैशनल अवामी पार्टी उत्ते पाबंदी लगा दी। नैप कहते थे नैशनल अवामी पार्टी, उन्होंने ना चेंज करके अवामी नैशनल पार्टी ना रख लिया। या उदों अवामी नैशनल पार्टी सी, हुण नैशनल अवामी पार्टी, मतलब एक लफज अगे पिछे करके उन्होंने चेंज करके तो फिर वो सियासत के धारे चल रहे हैं। ये अलग इशू आ कि उन्होंने किन्ने लोग फॉलो करते हैं, किन्ने लोग सपोर्ट करते हैं, किन्ने लोग वोट करते हैं और किन्ने उन्होंने नुमाइंदे ने तुहाडी सो कॉल्ड अपने असैम्बलियां के अंदर। दोस्तों, उस तो बाद की होया, यानी जिस बैन किया गया वो पार्टी फिर सरवाइव भी कर रही है, चल भी रही है और पिछे जो उन्होंने हुकूमत भी सूबा KP की। इस तो बाद जनरल मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने एक प्लैनिंग की सी जरूर कि पीपल्स पार्टी के उपर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन पीपल पार्टी ने ना जियाउल हक साहब के दौर च, आई एम सॉरी मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब कह रहा, जियाउल हक साहब के जमाने च जो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के खिलाफ सी, उदों उन्होंने एक फैसला किया कि पीपल्स पार्टी तो पाबंदी लगा दी जाए। वह हल पार्टी ने की किया कि पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP यानी 3P इनू चेंज करके एक नवी पार्टी रख ली। वह नाम रखता उन्होंने
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यानी 4P। और हुण लुत्फ की गल यह कि 3 P'यां वाली भी चल रही है पीपल्स पार्टी और 4P'यां वाली भी चल रही है, जदों कि इन्हों ये बड़ा पता इस गल का कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और हर गलत काम का गलत नतीजा होंदा। ये कदी नहीं होंदा कि हराम चीज़ नूं हराम अंदाज किया जाए तो हलाल हो जाएगी। एक शेर हुंदा सी ना किसी जमाने च कि मैनू याद शायद भुल रहा वे, 2 मनफियां मिलकर बनाती हैं एक जवां, तू भी खुदा के वास्ते कह दे नहीं नहीं। यानी ये समझते कि 2 गलतियां अगर करांगे ना वो प्लस पॉइंट आ जाएगा, हालांकि इस तरह नहीं होंदा। इन्हों बिल्कुल बैन करना चाहिए, लेकिन ये जहन च रखन कि वक्त हमेशा चेंज होंदा रहिंदा। वक्त किसी का भी नहीं, कुरान का फैसला हो कि हम वक्त को हमेशा चेंज करते रहते हैं, लोगों को बदलते रहते हैं। परसों पीपल्स पार्टी जुतियां खा रही थी, कल नूं लीग जुतियां खा रही थी, अज PTI जुतियां खा रही है, और कल नूं फिर इसे तरतीब बार इन्हें जुतियां खानियां ने। क्यों? इन्होंने कम जुतियां खाने वाले ने और जान बुझ के जलील होंदे ने। ना इन्हां दी पार्टी दे अंदर डेमोक्रेसी आ, जमहूरीयत आ, और ना ये मुल्क के अंदर जमहूरीयत आउण दिंदे। देखो जमहूरीयत कहंदे किनू ने? फेयर नीट क्लीन इलैक्शन तो बाद खा पार्टी के अंदर हो रहे हैं इलैक्शन ते तुहाडे पार्टी के नुमाइंदे अपने होण, या जनरल इलैक्शन, या उस तो बाद छोटे छोटे जिहड़े इलैक्शन हुंदे ने उन्हां दे अंदर भी। देखो जिन्ना चिर तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरे गैर जानबदाराना इलैक्शन नहीं होंदे उन्हें जमहूरीयत नहीं कहा जाता। लेकिन साडे मुल्क की हो रहा, साडे मुल्क जमहूरीयत नूं बिल्कुल जड़ा वड्ढ के रख छड्डियां इन्होंने। बाबा कायदे आजम तो बाद अगर कोई जमहूरीयत थोड़ी जी आई सी तो तुसी देख लो सन 70 के इलैक्शन जड़े होए सी बड़े साफ सुथरे इलैक्शन सी। लेकिन उस तो बाद जो भी हुंदा रहा कपड़ मपड़ हुंदा रहा कि जड़ा जिहदे हत्थ ताकत आ उन्हें अपनी मर्जी नाल वोट इधर पवा रहे उधर पवा रहे। मैं इवन हैरानगी की गल आ, जनरल ज़िया साहब के दौर में एक होया सीगा इलैक्शन ही समझ लो ना करवाया सी कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम नाफिज होना चाहिए तो आप मुझे इलैक्ट कर रहे हैं, मुझे वोट दे रहे हैं। यानी साडे मुल्क से इस तरह के इलैक्शन भी होए ने। एक बंदे ने यह कहा कि मेरी ही वजह तो इलैक्शन दीनी इस्लामी कवानीन नाफिज होंगे, लिहाजा तुम वोट मैनू दे रहे हो। और वो 98 तो 99% वोट मिले सी जनाब इस अपने ज़ियाउल हक साहब ने। साडे मुल्क के कवानीन अपनी मर्जी ना सिर्फ जाती मनफत वास्ते जाती फायदे वास्ते बनाए जाते हैं। इत्थे आइन दे विच वो तब्दीलियां कीतियां गईयां जिहड़ा सिर्फ अपनी जात नूं फायदा देने वास्ते ना सियासतदानां कीता। दोस्तों जिस मुल्क च एक बोटी वास्ते या एक किलो गोश्त वास्ते पूरे ऊंट नूं छुरी फेर दित्ती जांदी आ, तुसी उस मुल्क के मुतलक की राय कायम कर सकते? मेरे प्यारे मुल्क विच किहड़ी चीज़ मौजूद नहीं है? इत्थे दरिया ने, पहाड़ ने, समंदर ने, जरी जमीना ने, पहाड़ी इलाके ने, उस तो अलावा रेगिस्तान ने, दरिया ने। दरिया भी असी ये साडे सियासतदानां दी मेहरबानी ना ये भी असी 75% जिहड़े इंडिया नूं दे छड्डे ने। और इंडिया का यह दावा वे उन्होंने उन्होंने मिनिस्टर एक ने इंडियन पार्लीमेंट के अंदर एक खप आई सी कि असी काला बाग डैम नहीं बन देना। क्यों कि KPK दे और सिंध दे और ईवन कुछ पंजाब के सियासतदान साडी मुट्ठी च ने जिन्होंने असी फाइनांशियल एड दिन्ने आ, जिन्होंने असी पैसे दिन्ने आ। लेकिन अगर उन्होंने कोशिश की इत्थे डैम बनाया जाए कालाबाग डैम, असी बिल्कुल नहीं बन देंगे। और तुसी देख लो कि यह डैम ना मियाँ साहब वड्डे साहब बना सके, ना मियाँ छोटा साहब बना सके, ना जनाब जरदारी साहब बना सके, ना बेनज़ीर साहब बना सके, ना मुशर्रफ साहब बना सके, वगैरह वगैरह, ना उस तो बाद इमरान खान साहब बना सके। दोस्तों मैं अज की गल इस ते खत्म करना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।